लो लेवल अकाउंटिंग मस्टिक फाइनेंस। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग आपको डिसीजन मेकिंग में किस तरह से हेल्प करती है। तो अपने पिज्जा रेस्टोरेंट की एग्जांपल ही कंटिन्यू। तो आपका प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 200 मिलियन रहा है पूरे साल का। आपके पास एक विश लिस्ट है बहुत बड़ी अपने रेस्टोरेंट को इम्प्रूव करने के लिए। आपको एक पिज्जा ओवन चाहिए 100 मिलियन का, ताकि आप ज्यादा पिज्जा बना सकें। आपको डेकोरेशंस चाहिए, आपको किड्स का बच्चों का प्ले एरिया एक ऐड करना चाह रहे हैं आप, आपको टेबल चेयर या और फर्नीचर ऐड करना चाह रहे हैं, कॉफी मशीन ऐड करना चाह रहे हैं कि ताकि कस्टमर्स को कॉफी सर्व कर सकें, या मे बी टेलीविजन एक ऐड करना चाह रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर। तो ये कुल मिला के 350 मिलियन या 350 मिलियन रुपए का बनता है। तो ये तो आप नहीं कर सकते कि आपने कमाया सिर्फ 200 मिलियन और पूरा का पूरा क्या, बल्कि और 350 मिलियन का खर्चा आप करके आप अपने रेस्टोरेंट में लगा दें। आप पूरा तो पैसा नहीं लगा सकते 350 मिलियन का। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि आप क्या इसके अंदर खर्चा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि मैंने 200 मिलियन का प्रॉफिट इस दफा अर्न किया है, तो मैं एक पिज्जा ओवन परचेज कर लेता हूँ ताकि मैं ज्यादा पिज्जा सर्व कर सकूं। मैं मे बी टेबल एंड चेयर ऐड कर लेता हूँ कुछ, ताकि सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर सकूं। इसके बाद 120 मिलियन तो यहाँ खर्च हो गए। अब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं बचे जितना मैंने प्रॉफिट अर्न किया, तो थोड़ी डेकोरेशन ऐड कर लेते हैं 20 मिलियन की। तो ये कुल मिला के 140 मिलियन का खर्चा हम कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिली कि ये आप खर्चा सिर्फ इतना कम कर सकते हैं, आप सारी चीजों का खर्चा नहीं कर सकते? ये आपको अकाउंटिंग कर कर ही पता चला है, इनकम स्टेटमेंट बना के पता चला है कि आपने प्रॉफिट अर्न किया 200 मिलियन। अब आप उसको यूज करते हुए आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप खर्चा कितना कर सकते हैं अपने पिज्जा रेस्टोरेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो नोइंग द साइज ऑफ प्रॉफिट, जब आपको प्रॉफिट पता चलेगा कि कितना है, तो आप डिसाइड कर सकेंगे कि और एसेट्स खरीद सकते हैं या नहीं, और अपने रेस्टोरेंट को इम्प्रूव करने के लिए चीजें परचेज कर सकते हैं या कितनी कर सकते हैं। तो इस डिसीजन मेकिंग में आपको अकाउंटिंग ने हेल्प करी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैश का बैलेंसेस यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास कितना कैश था मुख्तलिफ सालों में, 2019, 2020, 2021 और 2022। 2019 में आपके पास थे 100 मिलियन कैश। 2020 में ये बढ़ के हो गया 150 मिलियन रुपीस का कैश। 2021 में ये बढ़ के हो गया 200 मिलियन रुपीस का कैश। अब इस साल जब आपने देखा 2022 में, आपने देखा कि यार ये तो एकदम मेरा कैश डिक्लाइन होकर 200 मिलियन से 10 मिलियन पर आ गया है। अब ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। आपको और हो सकता है कैश बिजनेस के अंदर डालना पड़े अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने बिजनेस को सरवाइव कराने के लिए। हो सकता है आपको बैंक से लोन लेना पड़े, या आपके पास, क्योंकि अगर कैश खत्म हो गया तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। अगेन यही अकाउंटिंग करके ही, अकाउंटिंग को यूज करते हुए ही आपने ये आइडेंटिफाई किया, आपने ये देखा मेरे पास पिछले सालों में कितना कैश था और अब ये कितना हो गया कैश। और यही करते हुए आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे कैश अरेंज करने की जरूरत है कहीं से। तो अगेन कैश का बैलेंस आपको पता होगा तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको और कैश अरेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। तो इधर भी आपके अकाउंटिंग ने डिसीजन लेने में मदद करी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इस दफा सेल की एग्जांपल लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जनवरी में ज्यूम करें आपने रेस्टोरेंट ओपन किया था नया नया, तो उस वक्त आपकी 200 मिलियन की सेल हुई थी, 200 मिलियन रुपए की। फरवरी में बड़ी आपकी सेल और 400 मिलियन सेल हो गई। मार्च में और बढ़ गई सेल, आपने इस महीने 600 मिलियन की सेल करी। अप्रैल में आपने 800 मिलियन की सेल करी। जब आप मई में आए तो आपने उतनी ही सेल करी जितनी अप्रैल में की थी, 800 मिलियन। जब जून में आए तो भी 800 मिलियन की आपने सेल। तो अब जब आपने ये इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग के जरिए ही पता चली है कि आपकी कितनी सेल हर महीने हो रही है, इसको देख के ये अंदाजा हो रहा है कि अप्रैल तक हमारी सेल इंक्रीज हुई और उसके बाद बढ़ नहीं रही, सेल हर महीने बराबर है। अब ये यूज करते हुए आपने देखा कि आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी कि ऐसा हो क्यों रहा है, मजीद क्यों नहीं सेल बढ़ रही हमारी।
आपको पता चला कि इतनी टेबलें ही नहीं है आपकी रेस्टोरेंट के अंदर कि आप और ज्यादा सेल कर सकें, कस्टमर आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं क्योंकि वहां उनके बैठने की जगह नहीं है, तो आप और टेबल्स परचेज कर लेंगे। या हो सकता है आपको ये पता चले कि टेबल्स तो हैं लेकिन आपके पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि आप और सेल बढ़ा सकें, तो इस केस में आप स्टाफ अपना बढ़ाएंगे। तो अगेन अकाउंटिंग के थ्रू हमें पता चला कि सेल कितनी है, जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें कहीं एक्सपेंशन की जरूरत है, किसी किस्म की हमें फर्नीचर ऐड करने की जरूरत है, या मे बी हमें स्टाफ हायर करने की जरूरत है। इस डिसीजन में हमें अकाउंटिंग ने सपोर्ट करी। ये चंद एग्जाम्पल्स थे। इसकी समरी अगर देखें तो प्रॉफिट आपको हेल्प करेगा, कर सकता है डिसाइड करने के लिए कि आप और एसेट्स अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप और चीजें खरीद सकते हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए या नहीं। कैश का बैलेंस पता होना बहुत जरूरी है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कहीं कैश अरेंज करने की तो जरूरत नहीं है, कहीं आपका कैश खत्म तो नहीं होने वाला। सेल पता होने से आपको ये पता चलेगा कि आपको किसी एक्सपेंशन की जरूरत तो नहीं है, या कोई और स्टाफ हायर करने की जरूरत है, या कुछ और स्टेप लेने की जरूरत है अपनी सेल मजीद बढ़ाने के लिए, अगर सेल बढ़ नहीं रही है या कम होनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से बिजनेस में डिसीजन मेकिंग ले करने के लिए अकाउंटिंग ने हमें मदद करी। अकाउंटिंग ने हमें बैक एंड पे नंबर्स प्रोवाइड करे कि कितना प्रॉफिट है, कितना कैश है, कितनी सेल हो रही है हमारी, जिसको यूज करते हुए हमने डिसीजन अपने लिए कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो दिस वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये स्निप फाइनेंस है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, like our Facebook page and LinkedIn page. Thank you for watching and keep watching.